गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है कूप। पहले एडिटोरियल से पहला हेडिंग आप देख सकते हैं एडिटोरियल का। तो पहले एडिटोरियल का पहला वर्ड है कूप। कूप का मतलब होता है कहीं पे आकस्मिक शासन परिवर्तन हो जाना, किसी देश में तख्ता पलट कर दिया जाना। एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो शासन परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं गवर्नमेंट को, उसे बोला गया है कूप। सिनोनिम से टेक ओवर, सक्सेस, इंसरेक्शन, रिबेलियन, रिवोल्ट, सीजर। एंटोनिम से डिफीट, फेलियर, कैटास्ट्रॉफी, अबॉर्शन, पेन, ब्लो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलीट। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एलीट का मतलब होता है अपने क्लास में बेस्ट, ऐसे लोग जो कि अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हों, श्रेष्ठ वर्ग या फिर जो श्रेष्ठ वर्ग माना जाता है, एलीट पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हें बोला जाता है एलीट। सिनोनिम से बेस्ट, क्रीम, टॉप, प्राइम। से एंटोनिम्स हैं वर्स्ट, ऑर्डिनरी, कॉमन, पुअर। अगला शब्द है क्रैक डाउन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्रैक डाउन का मतलब होता है अपराध रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाना, कड़ी कार्रवाई करना, अपराध रोकने के लिए कार्रवाई करना, उसे बोला गया है क्रैक डाउन। क्रैक डाउन के सिनोनिम्स है क्लैंप डाउन, रिप्रेशन, सप्रेशन, रिस्ट्रिक्शन, ऑनस्लॉट। एंटोनिम्स है बिगिनिंग, अबेट, एडवांटेज, असिस्ट, बेनिफिट। कंस्पिरेसी का मतलब होता है किसी तरह की कोई साजिश चलना, चाल चलना या साजिश रचना, षड्यंत्र किसी तरह का, उसे बोला गया है कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी के सिनोनिम से प्लॉट, इंट्रीग, स्कीम, कबाल। एंटोनिम से ट्रूथ, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस, राइटियसनेस। इंपीरियल का मतलब होता है रूलर से या किसी एक शाही राज्य सी कोई बात हो रही है, तो किसी रूलर से संबंधित कोई बात, कनेक्टेड विद एन एम्पायर और इट्स रूलर, उसे बोला जाता है इंपीरियल। इंपीरियल के सिनोनिम से रॉयल, मेजेस्टिक, रीगल, ग्रांड, मैग्निफिसेंट। एंटोनिम से माइनर, कॉमन, हम्बल, शैबी। अगला हमारा शब्द है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है ऐसी स्थिति उत्पन्न होना जिसमें हम बीते पलों के बारे में सोच रहे हैं, स्पेसिफिक कोई मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं और उसके आनंद भरी या कोई दुख भरी जो मिक्स जो फीलिंग्स भावना होंगी, तो उसे बोला जाता है, भावनाएं जो होंगी उन्हें बोला जाएगा नॉस्टैल्जिया। सिनोनिम्स आप देखते हैं होम सिकनेस, रिकलेक्शन, रिग्रेट, सेंटिमेंटैलिटी। एंटोनिम्स एंटिसिपेशन, प्रोस्पेक्ट, एक्सपेक्टेंस और फोरकास्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिनेगॉग। न्यू वर्ड है सिनेगॉग, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सिनेगॉग का मतलब होता है यहूदियों का मंदिर, जहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना सभा या प्रार्थना भवन, उसे बोला गया है सिनेगॉग। सिनेगॉग के सिनोनिम से टेम्पल, चैपल, चर्च, श्राइन। एंटोनिम से सेक्युलर और पब्लिक प्लेस। अगला हमारा शब्द है डिसबैंड। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसबैंड का मतलब होता है अलग थलग करना, चीज़ों को तोड़ना, मरोड़ना या अलग अलग करना, छिन्न भिन्न करना, उसे बोला गया है डिसबैंड। डिसबैंड के सिनोनिम से डिस्पर्स, डिसॉल्व, स्कैटर, सेपरेट। एंटोनिम से असेंबल, कन्वीन, अरेंज, कलेक्ट। अगला शब्द है इनफिल्ट्रेटेड। इनफिल्ट्रेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। इनफिल्ट्रेटेड का मतलब होता है किसी पे आक्रमण करना, कहीं पे घुसपैठ करना, उसे बोला गया है इनफिल्ट्रेटेड, घुसपैठ करना, आक्रमण करना। सिनोनिम से पेनिट्रेट, एंटर, परमिएट, इन्वेड, प्रिवेड। एंटोनिम से सील, अबंडन और इवैक्यूएट। अगला हमारा शब्द है एक्लिप्सेस। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। एक्लिप्सेस का वैसे तो सभी मतलब जानते हैं, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उसे बोला जाता है एक्लिप्सेस। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है एक घटना का, जैसे ये एडिटोरियल यूज हुआ है, इलेक्शन के रिजल्ट आया है कल हिमाचल में और गुजरात में, तो गुजरात में प्रचंड बहुमत से जीती है बीजेपी और सत्ता में नहीं आ पाई हिमाचल में। तो मतलब इसके बारे में ये बात कही गई कि एक वो छुप गई है, जो हिमाचल की हार है वो छुप गई है गुजरात की जीत के कारण। तो इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है एक्लिप्सेस। सिनोनिम्स आप देखते हैं क्लाउड्स, ओवरशैडोज, ऑब्सक्योर्स, शेड्स। एंटोनिम्स एडवांस, बूस्ट और क्लियर्स। अगला हमारा शब्द है मीगर। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। मीगर का मतलब होता है मात्रा में बहुत कम होना, अल्प, कम मात्रा में बहुत थोड़ा, उसे बोला गया है मीगर। सिनोनिम से स्कैंटी, पुअर, इनसफिशिएंट, स्कैंट। एंटोनिम से एम्पल, बाउंटीफुल, एनॉर्मस और एक्सेसिव। अगला शब्द है कंसोलेशन। कंसोलेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड।
कॉन्सलेशन का मतलब होता है शांत करना किसी व्यक्ति को, किसी तरह का ढांढस बंधाना, तसल्ली देना, दिलासा देना, आश्वासन देना, उसे बोला गया है कंसोलेशन। सिनोनिम से कंफर्ट, सॉलिस, रिलीफ, सपोर्ट। एंटोनिम से टॉर्मेंट, अफ्लिक्शन, अगोनी और डिस्ट्रेस। अगला शब्द है डेसिमेशन, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेसिमेशन का मतलब होता है किसी तरह की तबाही, बर्बादी, नाश करना, डिस्ट्रक्शन, उसे बोला गया है डेसिमेशन, या बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डेसिमेशन। सिनोनिम से मॉसकर, एक्सटर्मिनेशन, खानेज, स्लॉटर, एरेडिकेशन। एंटोनिम से रिसरेक्शन, कंस्ट्रक्शन, लाइफ, अराइवल और बिगिनिंग। अगला शब्द डिस्टेंट, इजी वर्ड है। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर होना, दूर की बात की जा रही है, जो फार अवे, बहुत दूर हो कोई चीज, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंट। डिस्टेंट के सिनोनिम से रिमोट, अलूफ, फार अवे, डिटैच्ड, रिजर्व्ड। एंटोनिम से नियर, एडजेसेंट, क्लोज, नियर बाय। अगला शब्द है फ्यूरियस, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा उग्रता होना किसी चीज में, प्रकोप, भीषण, तीव्र होना, कठोरता होना किसी चीज में, या फिर बहुत अधिक गुस्सा आ जाना, उसे बोला गया है फ्यूरियस। फ्यूरियस के सिनोनिम से एंग्री, वाइल्ड, enraged, infuriated, mad। एंटोनिम से calm, peaceful, happy और pleased। अगला शब्द है foray। foray यहाँ पे डाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। foray का मतलब होता है कोई नया नया कोई काम करना, प्रारंभिक प्रयास करना किसी काम को करने के लिए, नई नई शुरुआत करना, उसे बोला गया है foray। foray के सिनोनिम से फर्स्ट, प्राइमरी, अर्ली, ओपनिंग, इंट्रोडक्टरी। एंटोनिम से फाइनल, लास्ट, क्लोजिंग और लेटर। अगला हमारा शब्द है जेनरस, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। जेनरस का मतलब आप दो तरह से समझ लीजिए। पहला तो आवश्यकता से अधिक होना किसी चीज का, सामान्य से अधिक, या फिर जेनरस का मतलब इस कंटेक्स्ट में भी लिया जाता है आवश्यकता से अधिक धन किसी को दान कर देना, उदार प्रवृत्ति का होना, उसे भी बोला जाता है जेनरस। तो आप दोनों कंटेक्स्ट में याद रख लीजिएगा। जेनरस के सिनोनिम से चैरिटेबल, लिबरल, काइंड, एम्पल, बाउंटीफुल। एंटोनिम से ग्रीडी, सेल्फिश, मीन और क्लोज। अगला हमारा शब्द लेटेंट, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। लेटेंट भी न्यू वर्ड है। लेटेंट का मतलब होता है अंतर्निहित, कोई मैं बात बोल रहा हूं तो उसमें छुपी हुई कोई और बात भी है, तो छुपा हुआ, अंतर्निहित होना, अव्यक्त की गई कोई चीज, उसे बोला गया है लेटेंट। सिनोनिम से डोरमेंट, हिडन, कंसील्ड, इनविजिबल, इम्प्लिसिट। एंटोनिम से एक्टिव, अपरेंट, अलाइव और ऑब्वियस। अगला हमारा शब्द है सिडेट, ये भी न्यू वर्ड है। सिडेट का मतलब होता है किसी को शांत करने के लिए किसी तरह का कोई इंजेक्शन लगवाना, इंजेक्शन लगना, इंजेक्शन लगाना, इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है। अदरवाइज किसी को शांत करना, धीमा करना, उसे बोला गया है डल करना, उसे बोला गया है सिडेट। सिडेट के सिनोनिम से सोबर, काम, स्टेड, कूल, ट्रैंक्विल। एंटोनिम से एंग्री, एजिटेटेड और ओवरवॉट। अगला हमारा शब्द है विगर, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। विगर का मतलब होता है जोश से भरे हुए होना, उत्साह से भरे हुए होना, एकदम एनर्जेटिक, स्ट्रेंथ, उसे बोला गया है विगर। सिनोनिम से एनर्जी, वर्व, स्ट्रेंथ, स्पिरिट, वाइटैलिटी, पावर। एंटोनिम से लेजीनेस, वीकनेस और लेथार्जी। ये लास्ट वर्ड है आज का एडिटोरियल में, ये वर्ड यूज हुआ है हीजेमॉन करके। हीजेमॉन, वाई नहीं है वहां पे। हीजेमॉनी का मतलब होता है मतलब प्रधानता होना कहीं पे किसी चीज की, नियंत्रण में होना, प्रभुत्व स्थापित करना, अपना प्रभाव होना, आधिपत्य होना किसी चीज पे, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक संगठन का दूसरे पे होना, या फिर अपने कंट्रोल में होना चीजें, प्रभुत्व होना, प्रभाव होना, आधिपत्य होना, उसे बोला गया है हीजेमनी। हीजेमनी के सिनोनिम से लीडरशिप, डोमिनियन, सुप्रीमेसी, पावर। एंटोनिम से रिप्रेशन, कंस्ट्रेंट, ऑपरेशन और ब्रेक। तो लास्ट वर्ड था आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।